नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की वे फसलें जो राजस्थान के जिलों के अंदर प्रथम स्थान रखती है। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले गेहूं के उत्पादन से। तो आप सभी को पता होगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक अगर देखा जाएगा तो गेहूं का उत्पादन कहाँ मिलेगा? श्री गंगानगर के अंदर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, श्री गंगानगर के अंदर किसका उत्पादन हो रहा है? हमारा गेहूं के उत्पादन के अंदर राजस्थान में ये क्या रखता है? अपना फर्स्ट स्थान रखता है। तो जो भी हमारे जिले जिस फसलों के लिए पहला स्थान रखेंगे उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला हमने पढ़ लिया यहाँ पर श्री गंगानगर, यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। श्री गंगानगर के अगर जस्ट पास में देखेंगे तो एक जिला है जिसका नाम क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के अंदर आपको मिलेंगे चावल की सबसे अधिकता। तो चावल के लिए अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चावल का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो कौन सा आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा हनुमानगढ़। तो फर्स्ट नंबर किसका आ जाएगा? हनुमानगढ़ का इन केस ऑफ चावल, राइस की बात करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे बाड़मेर की अगर मैं बात करूँ तो बाड़मेर ये रहा हमारा जैसलमेर के नीचे। अगर यहाँ की बात की जाएगी तो बाड़मेर का जो फर्स्ट वर्ड है उसी से हमारी क्रॉप बनी हुई है, नाम है इसका बाजरा। तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर जो है वो हमारा पहला जिला है जो सबसे अधिक उत्पादन करता है। श्री गंगानगर के अंदर आप देखेंगे गेहूं हमने जैसे बात की थी, इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जिला है, नाम है इसका बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी? तुअर या अरहर की दाल। कौन सी? तुअर या अरहर की दाल। नाम सुना होगा ना आपने, जो पल्स होती है, दालें होती है। तो वो जो दालें हैं कौन कौन सी? तुअर और अरहर की दाल हमारी कहाँ पर होंगी सबसे ज़्यादा? बांसवाड़ा के अंदर। चार मेजर चीज़ हमने देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गेहूं होता है। अधिकतर 8 to 10 टाइम्स आप किसी भी क्वेश्चन में देख ली, मतलब किसी भी एग्जाम के पेपर के अंदर चेक कर लीजिएगा, गेहूं और चावल के बारे में बहुत सी बार पूछा गया है। तीसरा आपको बाड़मेर का ध्यान में रखना है, बाजरा। और चौथा बांसवाड़ा के अंदर तुअर और अरहर की दाल है। अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमको दिखा एक सीकर, और सीकर हमारा कहाँ पे रहा? ऊपर की तरफ आता है ना। तो सीकर के अंदर हमको कौन सा मिल जाएगा? यहाँ पर चवला करके एक चवले का नाम सुना होगा। चवला के उत्पादन के लिए सीकर के अंदर प्रथम स्थान है। मसूर की दाल की बात करूंगा तो मसूर की दाल कहाँ पर होती है? बूंदी के अंदर होती है। तो ये रहा बूंदी, और बूंदी के अंदर कौन सी होगी? मसूर की दाल। एक चीज आपने सुन रखी होगी, चेती गुलाब, जिसका गुलकंद भी बनाया जाता है, जो कि हमारे राजसमंद जिले में होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो राजसमंद में ध्यान में रखिएगा, गुलाब की खेती या गुलाब प्रोडक्शन के लिए हमारा फर्स्ट नंबर में आता है कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। हनुमानगढ़ की बात करूंगा तो हनुमानगढ़ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चावल के साथ साथ यहाँ पर कपास की भी खेती सर्वाधिक होती है, और कपास की खेती के लिए भी यहाँ पहला स्थान पर आता है। साथ में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सफ़ेद सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देंगे, कपास हो गया, रुई हो गया, चावल हो गया, मसूर हो गया, कुछ भी दे देंगे। आपको आंसर क्या करना है? कपास को क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हनुमानगढ़ के अंदर दो चीज़ें होगी, चावल और कपास। नेक्स्ट अगर मैं श्री गंगानगर की अगर मैं बात करूंगा तो फिर से अगर मैं बता दूं कि गन्ने की अगर जो खेती होती है, गेहूं जो होता है, गन्ना जो होता है, उसको लगभग कितनी 80 से 120 mm वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए श्री गंगानगर के अंदर एक और फसल हम उगाने जा रहे हैं, गन्ना को भी उगाएंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा जिला अग्रणी है या फर्स्ट नंबर पे आता है, तो नाम क्या होगा हमारा? श्री गंगानगर। उदयपुर की बात करूंगा तो उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र, किसकी बात कर रहा हूँ? उदयपुर का झाड़ोल क्षेत्र, जो अभी बहुत ही चर्चा में रहा था अभी हाल ही के। तो ये जो झाड़ोल उदयपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी कौन सी? हल्दी का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्लियर है? तो हल्दी उत्पादन के लिए उदयपुर का झाड़ोल क्षेत्र हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि मिर्च की मंडी या मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, तो ये हमको मिल जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे मिलेगा? तो ये रहा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में क्या मिलेगा हमको? मिर्च की खेती सर्वाधिक होती है, और यहाँ पर मिर्च की मंडी भी आपको मिलेगी। इसी के पास में अगर मैं बात करूँगा, बाड़मेर के जस्ट नीचे की तरफ है ना, ये तो जालोर हो गया,
एक जिला हमारा आता है झालावाड़ करके भी, है ना। तो झालावाड़ ये रहा हमारा झालावाड़, और झालावाड़ जिले के अंदर कौन सी होती है, मौसम्बी की। किसकी खेती होती है, तो मौसम्बी की या संतरे की बात करूंगा, किसकी, या संतरे की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है, तो झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा संतरे की खेती की जाती है। सूरजमुखी की बात करूंगा तो सूरजमुखी हमको कहाँ पे मिलेगा, तो नागौर के अंदर। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, नागौर के अंदर हमको क्या मिलता है यहाँ पर, सूरजमुखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं कि ये फसलों के बारे में किसी ना किसी एग्जाम, रीड का दे लो, पटवार का या पुलिस का या फिर आरएस का, क्रॉप्स के बारे में एक नया क्वेश्चन मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सा फसल उत्पादन हमारे जिले के अंदर प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान राज्य की बात करूंगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि नागौर जिले के अंदर सूरजमुखी का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी के साथ जब मैंने बात की थी उदयपुर की, तो उदयपुर में हमने बात की थी हल्दी, और हल्दी के साथ एक और चीज़ है जिसका नाम क्या है, अदरक, जिंजर जिसको बोला जाता है ना, तो जिंजर अदरक की खेती में भी हमारा उदयपुर जिला राजस्थान के अंदर अग्रणी है। इसी के साथ बात करूंगा मैं जालोर के अंदर, तो जालोर मेरा मरुस्थल के नीचे वाला बीकानेर बाड़मेर के वहाँ पे, तो यहाँ पर जालोर क्षेत्र में देखूंगा तो तंबाकू उत्पादन में, किसकी, बहुत सी बार इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दीजिएगा, तंबाकू उत्पादन में भी जालोर का पहला स्थान रहता है। यहाँ पर लहसुन की बात करूंगा तो लहसुन कहाँ पर रहेगा मेरा, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर कौन सा मिल जाएगा, थोड़ी सी जगह की है ना इशू आ रहा है, तो मैं नए पेन से यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ये रहा कोटा, और कोटा के अंदर क्या मिल जाएगा हमको, कोटा के अंदर मिल जाएगा लहसुन। तो यहाँ पर लहसुन की मंडी भी मिल जाएगी, और लहसुन उत्पादन में राजस्थान के अंदर फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है कौन सा, कोटा क्षेत्र। आलू की बात करूंगा तो आलू के लिए हमारा क्या हो जाएगा, भरतपुर क्षेत्र जो है वो क्या आलू के लिए प्रसिद्ध है, तो भरतपुर हमारा किसके लिए हो जाएगा, आलू के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला होगा। इसी के साथ मैं बात करूंगा इसबगोल की, तो इसबगोल मेरा कहाँ हो जाएगा, भीनमाल जालोर के अंदर। कहाँ पे, भीनमाल जालोर के अंदर हमारे किसकी, इसबगोल की मंडी। किसकी मंडी यहाँ पर दे रखी है, तो इसबगोल की मंडी। इसबगोल की मंडी भीनमाल जालोर के अंदर है। बीकानेर की बात करूंगा तो बीकानेर का तो हर बार हम क्या पढ़ते हैं कि बीकानेर की तो नमकीन बहुत फेमस है, और नमकीन के अंदर क्या पड़ता है हमारा, सिंग पड़ता है, जो मिक्सचर वाली नमकीन आपने खाई होगी। तो यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक होता है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर, तो बीकानेर के अंदर। इसी के साथ एक और ग्वार यहाँ पर भी होती है, मूंगफली के साथ यहाँ पर एक और फसल होती है, नाम क्या हो जाएगा, ग्वार हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी फसलें हमारे राजस्थान के अंदर पहला स्थान रखती हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको मार्क कर दीजिएगा, और इनको तो अलग से आप लिख ही लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँगा श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर के अंदर गेहूँ और गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पहला नंबर के ऊपर आता है। इसी के साथ हनुमानगढ़ जिले की बात करूंगा तो चावल और कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम नंबर के ऊपर आता है। इसबगोल की मंडी हमारे जालोर भीनमाल के अंदर पड़ती है। तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से जालोर, कौन सा, जालोर तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। और बाड़मेर, बाड़मेर में हमने क्या देखा था, इसका पहला वर्ड ब था, तो यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, बाजरा। तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। एक क्वेश्चन आपको पता होगा कि चेती गुलाब, आपने जब हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो तब देखा होगा कि जो चेती गुलाब गुलकंद जिससे बनाया जाता है, उसकी है ना खेती हमारे राजसमंद जिले में बहुत ही फेमस रहा है। तो चेती गुलाब की खेती कहाँ पर होती है, हमारी राजसमंद जिले के अंदर। और उदयपुर की बात करूंगा तो उदयपुर में हमारा पड़ता है एक तो हल्दी का उत्पादन और एक होता है अदरक का उत्पादन, बहुत ही सर्वाधिक किया जाता है। इसी प्रकार से तुअर व अरहर की दालों की बात की जाएगी तो ये अपनी बांसवाड़ा के क्षेत्र में सर्वाधिक होती है और राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान रखता है। और मौसम्बी व संतरे, अगर आपने मेरी लास्ट एक ट्रिक है हमारी जिसके अंदर हमने कौन कौन सी मंडी कहाँ पर है जगह को याद किया था, उसमें हमने याद किया था कि जब घोड़ा जो होता है ना उसके आगे हमने क्या कर दिया कि है ना कुछ वो बांध देता है ना, उसकी वजह से वो जल्ला जाता है। या फिर आप क्या करो, संतरे का जूस छिलके से हम करते हैं ना, आंखों में डाल देते, तो उससे भी क्या होता है कि बौखला जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए बोला गया है कि जालोर संतरे से जल्ला गया, जल्ले से क्या हो जाएगा हमारा झालावाड़ हो जाएगा। तो संतरे की मंडी कहाँ हो जाएगी हमारी, झालावाड़, और सबसे अधिक उत्पादन भी यही होता है। इसी प्रकार सूरजमुखी की बात की जाएगी तो सूरजमुखी हमारा नागपुर के अंदर है। और भी कुछ होंगे जो आप याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने इस लेक्चर के अंदर बता दिए हैं।
अगर ये ना सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस।